भोपाल में ब्राह्मण समाज में आक्रोश नजर आ रहा है। आईएएस वर्मा के विवादित बयान के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है और साफ साफ कहा गया है ब्राह्मण समाज की तरफ से कि इस तरह की भाषा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़कों पर ब्राह्मण समाज उतरेगा, अलग अलग संगठन के लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे क्योंकि जो टिप्पणी की गई है वो टिप्पणी घोर निंदनीय है, आपत्तिजनक है, शर्मनाक है, घिनौनी सोच को दर्शाता है। ब्राह्मण समाज में आक्रोश इस बात को लेकर है क्योंकि एक आईएएस अफसर हैं जो ये कहते हैं कि जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी दान ना कर दें तब तक आरक्षण मिलता रहे। आईएएस वर्मा का ये बयान और अजाक्स के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष के ये विवादित बोल जिसको हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और यही है आईएएस वर्मा जो अपने बयान में कहते हैं कि ब्राह्मण जब तक अपनी बेटी को दान ना कर दे तब तक आरक्षण मिले। अरे शर्म आनी चाहिए आईएएस वर्मा, आप इतने बड़े अफसर हैं, आपके लिए हम जितने शब्द कहें उतने छोटे हैं, लेकिन आपके जैसे हम बदतमीज नहीं हो सकते हैं और आपके जैसे हम अपनी मर्यादा को लांघ नहीं सकते हैं। क्या कहा आपने कि ब्राह्मण अपनी बेटी को दान करें तब तक आरक्षण मिले? अरे ब्राह्मणों के बेटी को दान का कटोरा समझते हो आप? बेटी को कोई दान करने वाली चीज है और आपको दान करेंगे क्या? आपको दान करेंगे? किस हैसियत से ये अपनी डिमांड कर रहे हो? किस हैसियत से? अगर आप आईएएस अफसर हैं तो क्या समाज की मर्यादा को भूल जाओगे? क्या कहा है सुन लीजिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। संतोष वर्मा प्रांतीय अध्यक्ष हैं अजाक्स के, आईएएस अफसर हैं, आरक्षण के बलबूते यहां तक पहुंचे हैं और कोई हर्ज नहीं है ये कहने में कि अगर आप आरक्षण लेते हो तो लेते रहिए क्योंकि संविधान ने आपको हक दिया है इसलिए आप आरक्षण का लाभ ले पा रहे हैं, लेकिन संविधान ने यह हक आपको बिल्कुल नहीं दिया है कि आप समाज के एक वर्ग को उसकी बेटी के लिए इस तरह के बयानबाजी करें, आप उसकी बेटी को दान का कटोरा समझे। आप ब्राह्मण समाज आज इस बयान के बाद सड़कों पर उतर आया है। आप किसी की बेटी को दान में मांग रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। और क्या कह रहा है ब्राह्मण समाज ये समझने के लिए विवेक राणा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, हमारे सहयोगी। विवेक, ये तो घोर आपत्तिजनक बयान है। इस तरह के बयान बताते हैं कि क्या सोच क्या है। सोच ये है कि सपना यही आता है कि ब्राह्मण अपनी बेटी दे दे। अरे आरक्षण क्या क्या ब्राह्मण की बेटी से खत्म हो जाएगा या मिल जाएगा? ब्राह्मण की बेटी कोई दान का कटोरा है, गेहूं का कटोरा है जिसको दान में चाहिए? और क्या कहना है कि संबंध जब तक ना बन जाए? हैसियत क्या है इनकी जो ब्राह्मण समाज की बेटी को अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं? विवेक राणा, क्या प्रतिक्रिया इस बयान के बाद? बिल्कुल विवेक, सबसे पहले बयान आता है और जब बयान में बवाल मच जाता है तो उसके बाद संतोष वर्मा जो हैं वो माफी मांगते हैं विस्तार न्यूज में। और आप देखिए कि ये परशुराम सेवा संगठन के तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं कमिश्नर कार्यालय और साफ तौर पे इनका विरोध, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो बेटी है वो लक्ष्मी होती है, देवी होती है, उनको कैसे वो कर सकते हैं, कैसे दान दे सकते हैं, जिसके चलते वो आज यहाँ पहुंचे। सीधे बात करेंगे विवेक, क्या लगता है जिस प्रकार से बयान दिया है उसको आप कैसे देखते हैं? बेटी जो होती है वो, मैडम सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, जो बेटी होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, देवी होती है, ये तो कह रहे दान में दे दो। देखिए, जो इनके शब्द हैं दान में दे दो, तो क्या इन्होंने अपनी बेटी को दान में दे दिया है किसी को? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल, ये खुद इतने प्रतिष्ठित पद पर हैं तो इनको शोभनीय नहीं है इस तरीके की बातें करना। और अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो इनको जवाब बहन बेटियां ही देंगी और हम सभी ब्राह्मण जो महिलाएं हैं वो मिलकर इनको घर से निकाल के घसीट के मारेंगे इनको। तो इस तरीके का बयान इनको नहीं देना चाहिए। पहले बयान देते हैं फिर माफी मांगते हैं, कहते हैं मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। जब विस्तार न्यूज ने पूछा तो कहने लगे मेरे बयान को मोड़ा गया, गलत बयान, यानी
एडिट करके दिया गया। लगता है आपको इतने पढ़े लिखे और बड़े पद में बैठे अधिकारी हैं, एक IAS गलत है इस चीज में, इनकी मानसिकता गलत है। इतने पढ़े लिखे लोगों को इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए उस चीज में। और हमारे लिए ब्राह्मण के लिए ये तो बहुत यानी शर्मनाक चीजें हैं कि जो उन्होंने हम लोगों के लिए, बहन बेटियों के लिए बोला कि हमारे घर में दान दे दिया जाए। ये तो बहन बेटियों के ऊपर, ब्राह्मण की बेटियों को आप ले रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। आप ब्राह्मण परिवार की बेटियों को टारगेट कर रहे हैं। दीदी आप आगे आइए, क्योंकि आपसे भी पूछेंगे। वो कह रहे थे संतोष वर्मा कि मैं माफी मांगता हूं, ब्राह्मणों से माफी मांगता हूं, गलती हो गई, महिलाओं के खिलाफ बोल दिया। क्या लगता है कि पहले बयान देते हैं उसके बाद इस प्रकार की बात करते हैं? नहीं, माफी नहीं मांगने से कुछ भी नहीं होगा और उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके का व्यवहार किया है, जिस तरीके की अपनी बयानबाजी की है, वो अनर्गल बातें जो की हैं, उससे माफी से कुछ भी नहीं होगा। और उनकी माफी को हम मानेंगे भी नहीं। हम सरकार से, कमिश्नर से, सबसे यही कहेंगे कि वो अपना इस्तीफा दें, उन पर कार्रवाई की जाए। ब्राह्मण समाज के तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या बात हुई है? हमने परशुराम सेवा संगठन के बैनर पर अभी पुलिस आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया है, तत्काल गिरफ्तारी की, FIR की मांग की। जहां तक प्रश्न मैं सुन रहा हूं कि इन्होंने माफी मांगी है, इस व्यक्ति की मानसिकता ही विक्षिप्त है और आपराधिक किस्म की है। ये इस IAS जैसे गरिमापूर्ण पद के लायक नहीं है। इसके प्रमाण है, इसने अपनी पदोन्नति के लिए एक जज साहब के फर्जी साइन किए। आगे आप क्या करोगे? अगर गिरफ्तारी नहीं होती है या FIR नहीं होती, इस पर यहाँ की पुलिस कार्रवाई नहीं करती, तो हम इसी CP ऑफिस के समक्ष धरना देंगे। अच्छा जी, पूरा ब्राह्मण समाज? बिल्कुल ब्राह्मण समाज इस समय उद्वेलित है और बहुत पीड़ित महसूस कर रहा है अपने आप। और शासन से हम मांग करते हैं, मुख्य सचिव से मांग करते हैं, इसको तत्काल इसके पद से हटाया जाए। बिल्कुल। तो विवेक, आपने सुना कि किस प्रकार से तमाम जो परशुराम सेवा समिति संगठन के लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। उनमें एक आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि जब तक FIR नहीं होगी तब तक किसी प्रकार उनका विरोध चलता रहेगा। आज तो कमिश्नर कार्यालय में कमिश्नर से मुलाकात की, ज्ञापन दिए। यदि FIR नहीं होती तो वो इसी कार्यालय के बाहर पूरे ब्राह्मण समाज बैठेगा और विरोध करेगा। जी, वो कुछ और कहने आ रहे हैं। ये सभी लोग जो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं विवेक, ये नाराजगी जाहिर तौर पर सामने आएगी ही अगर आप किसी वर्ग विशेष के लोगों को लेकर टिप्पणियां करेंगे कि ब्राह्मण समाज की लड़की जब तक संबंध नहीं बनाती है, परिवार में नहीं जुड़ती है, शादी नहीं होती है, तब तक ये आरक्षण चलता रहेगा, आरक्षण मिलता रहेगा। अरे आप होते कौन है? आरक्षण के ठेकेदार हो क्या, या संविधान बनाने वाले संविधान निर्माता हो? कौन हो? अजाक्स के करता धरता बन गए तो अपनी मर्यादा भूल गए। लेकिन विवेक, इन सबके बीच समझना यह भी जरूरी है कि जब बयान ज्यादा बढ़ गया, विवाद बढ़ गया, बयान के लेकर चर्चा खूब आने लगी, तो उसके बाद फिर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। एक बड़ी खबर ये आ रही है, मैं लौट रहा हूं आपके पास विवेक। खबर यह है कि भोपाल में IAS संतोष वर्मा का विवादित बयान, जिस पर सपाक्स ने अब नाराजगी जताई है। संतोष वर्मा की सोच को निकृष्ट बताया गया है, घटिया बताया गया है। संतोष वर्मा को सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है, यह सपाक्स का कहना है। सामाजिक बहिष्कार करके FIR दर्ज कराई जाए, यह भी सपाक्स ने मांग की है। तो अजाक्स और सपाक्स दोनों आमने सामने संगठन आ गए हैं एक तरह से कहा जाए। लेकिन अभी अजाक्स की तरफ चूंकि बयान इतना है तो अजाक्स का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है IAS वर्मा को। IAS वर्मा ने जो बयान दिया है उसको लेकर अब पूरा सपाक्स इकट्ठा हो गया है और माफी की मांग तो दूर, कार्रवाई की बात की जा रही है। अजाक्स के नए चुने गए अध्यक्ष संतोष वर्मा IAS अधिकारी का यह कहना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि उसकी बेटी को कोई ब्राह्मण बेटी दान में न दे दे या वो उससे संबंध न बना ले। इससे निकृष्ट और घटिया सोच किसी इंसान की नहीं हो सकती। ऐसे आदमी को किसी सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी सरकारी नहीं, किसी भी सामाजिक संस्था या अधिकारी कर्मचारी की संस्था में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हीरालाल त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि ऐसे व्यक्ति को पद पर रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। और विवेक राणा लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक, ये मामला बढ़ेगा, कोई पॉलिटिकल बयानबाजी सामने आ रही है? रामेश्वर शर्मा, आलोक शर्मा ये कुछ कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं?
बिल्कुल विवेक, क्योंकि जिस प्रकार से बयान आया है उसके बाद से ही ब्राह्मण समाज तो आक्रोशित है, मगर प्रदेश की बहनों की बात करें तो प्रदेश की जो महिला है, जो बहन है, वो भी कहीं ना कहीं आक्रोशित दिखाई दे रही है। आपने देखा कि किस प्रकार से परशुराम सेवा संगठन की तमाम जो बहनें हैं वो विरोध कर रही थी। उनका कहना है कि क्यों ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जाता है, क्यों बहनों को टारगेट किया जाता है। वो एक अधिकारी है, वो सोच समझ के अपना बयान दे, सोच समझ के बोले। मगर ये बयान सामने आने के बाद प्रदेश में सियासी हलचल भी बढ़ गई है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही कि अधिकारियों के सर पर जो तमाम जो अधिकार हैं उनके, वो सर चढ़ के बोल रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि कई बार देखने को मिलता है अधिकारी विवादित बयान देता है। कांग्रेस कह रही कि इस्तीफा होना चाहिए अधिकारी का। वही बात करें रामेश्वर शर्मा की बात करें या आलोक शर्मा की बात करें, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि ऐसे अधिकारियों को पद में नहीं रहना चाहिए। ठीक है विवेक, लौट रहा हूं आपके पास। आपने बात की थी आईएएस संतोष वर्मा से। संतोष वर्मा से जब विस्तार न्यूज ने सवाल पूछा कि आपने ये बयान क्यों दिया, आपने ये बयान किस आधार पर दिया, आपको इस बयान देने की नौबत क्यों आ गई, आप ब्राह्मण की बेटी को क्यों शादी करवाना चाहते हैं, आप ये क्यों कहते हैं कि ब्राह्मण जब तक दान नहीं देगा तब तक जो है आरक्षण खत्म नहीं होगा। तो फिर उसके बाद आईएएस संतोष वर्मा ने माफी मांग ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे, संतोष वर्मा ने विस्तार न्यूज पर माफी मांगी है और माफी मांगते हुए संतोष वर्मा कह रहे हैं कि गलती से ये सारे बयान को तोड़ मरोड़ कर रखा गया है। मेरी भावना किसी समाज धर्म का अपमान करना नहीं थी। अगर किसी का अपमान हुआ तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। पूरे बयान के पीछे कुछ लोगों की साजिश है। अरे किन लोगों की साजिश है, किसने कहा था वर्मा, जरा बताइए किसने कहा था आपको ये बयान देने के लिए, पहले सुनाइए, उसके बाद फिर सवाल हैं। सवाल अभी खत्म नहीं हुए। हमारे साथ सीनियर आईएएस संतोष वर्मा जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। बयान जो आया है सर, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बेटियों की बात करें तो पूरे देश में बेटियों की पूजा की जाती है, उनको लक्ष्मी माना जाता है, और आपका जो बयान है वो ऐसा लग रहा है कि बेटियों के खिलाफ है। देखिए, मैं खुद हतप्रभ हूँ कल से। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था कि जब तक हमारे बीच में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होगा, और जो दान का जो प्रश्न होता है वो कन्यादान से संबंधित था मेरा, और जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक समाज में सामाजिक समरसता नहीं आएगी और ये खाई बढ़ती जाएगी। मगर आपका जो बयान जो सुने हैं हम लोगों ने, उसमें साफ तौर पे आपने दान, बेटियों के दान की बात कही है और संबंधों की बात करी है। पूरे प्रदेश की जो बेटियां वो आक्रोशित है बहुत ज़्यादा आपके इस बयान से, ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि अगर मेरी किसी बात से भी किसी भी समुदाय विशेष को अगर कोई ठेस पहुंची हो जाने अनजाने में, तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। ये संतोष वर्मा थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यदि उनके बयान से किसी भी समाज के लोगों की भावना ठेस पहुंची है तो वह माफ़ी मांग रहे हैं। उनका कहना है कि एक साजिश के तहत उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर सामने प्रस्तुत किया गया है। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। आइए संतोष वर्मा जी, विस्तार न्यूज ऑन कर लीजिए। अगर देख रहे हो तो अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, और मैं जो बोलने जा रहा हूं ये मेरे पर्सनल व्यक्तित्व कमेंट है, इसको चैनल से जोड़कर मत देखिएगा। लेकिन ये बात आपको समझानी बहुत जरूरी है कि आप जिस बात को रोटी बेटी की बात कर रहे हैं, अरे ब्राह्मण की बेटियों ने ठेका ले रखा है क्या कि आपके परिवार के साथ जुड़कर आपका आरक्षण को खत्म करेंगे? ठेका ले रखा है क्या? और आप किस हैसियत से बोल रहे हैं कि ये खाई खत्म नहीं होगी? खाई खत्म करने का ठेका किसके पास है? आरक्षण अगर आपको नहीं लेना तो त्याग दीजिए, आरक्षण को मना कर दीजिए कि आरक्षण नहीं चाहिए। लेकिन ब्राह्मण ने आपके परिवार से जुड़े हुए आरक्षण को खत्म करने का ठेका नहीं ले रखा है, अपना हक छीन कर देते हैं, हक छीन कर देते हैं। और उसके बावजूद आप क्या कहते हो कि बेटियां दीजिए, बेटियां दीजिए, संबंध बनाइए। ये क्या तरीका आपका? आईएएस हो, पढ़े लिखे हो, क्या तरीका है मिस्टर आईएएस वर्मा जी? बताइए, सवालों का जवाब दीजिए। आपके कह देने भर से कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ का पेश किया गया, ये बयान को तोड़ मरोड़ को नहीं, किसने कहा था आपसे बयान देने के लिए? नहीं, बताइए किसने कहा था? किसी ने कहा आपसे कि ब्राह्मण की बेटी को अपने घर में लेकर आइए, उसके बाद इस खाई को दूर करिए, रोटी बेटी का संबंध निभाइए? किसी ने कहा आपसे? नहीं कहा ना, तो फिर क्यों अपनी आप जो है इस विचारधारा को थोपना चाह रहे हैं? या आपके दिमाग में अगर कोई प्लान हो तो बताइए। ब्राह्मण की बेटियों को अगर टारगेट करके आप कोई समाज में विध्वंस पैदा करना चाहते हो तो वो बता दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि समाज को तोड़ देना है,
समाज को तोड़ देना है, ब्राह्मणों को खत्म कर देना है, तो आपके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। मिस्टर वर्मा, सुन लीजिए आप ध्यान से, और दर्शकों को फिर से मैं सुनवाना चाहता हूं क्या कहा था। यह माफी पर्याप्त नहीं है मिस्टर वर्मा, ध्यान रखिएगा, यह माफी पर्याप्त नहीं है। सुनिए, सुनाइए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। संतोष वर्मा जी, अगर शर्म आती है, थोड़ी सी भी शर्म आती है, तो सबसे पहले ये कहिए समाज के सामने आकर, ब्राह्मण समाज के आगे हाथ जोड़कर, कि मैंने जो कहा है, इस कहने पर मैं जितनी माफी मांगू उतनी कम है, मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। और एफआईआर तो आप पर होगी, क्योंकि कोई रुकने वाला नहीं। आप क्या कहते हैं कि अब मेरे बेटे को ब्राह्मण अपनी बेटी दे? क्या है आपका बेटा? क्या है आपका बेटा? लंदन का प्रिंस चार्ल्स है, भारत देश का राष्ट्रपति है। अरे कोई भी हो, कोई ब्राह्मण आपको अपनी बेटी, आपके बेटे को नहीं देगी, सिर्फ इस आधार पर कि आप आईएएस ऑफिसर हैं। ब्राह्मण लालची कभी नहीं हो सकता है। और आप जिस ठेकेदार की बात कर रहे हैं कि रोटी बेटी का आपको ठेका निपटाना है, खत्म करना है, उस खाई को दूर करना है, ये ठेकेदार मत बनिए, समाज में जहर घोलने का काम मत करिए। आपको इस समाज नहीं, इस संविधान ने ही आरक्षण की बदौलत आपको इस काबिल बनाया कि आप उन पिछड़ों की आवाज को उठा सकें जो समाज में पीछे रह गए हैं। लेकिन यह अधिकार किसी ने नहीं दिया आपको कि आप समाज में जहर घोलने की कोशिश करें। चंद्रशेखर तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर तिवारी ने क्या कहा है? क्या कहा है चंद्रशेखर तिवारी आपको बता दें, हिंदू रक्षा समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष है। सुनाइए क्या कह रहे हैं। वीडियो सारे नजर आ रहे हैं। निकृष्ट मानसिकता का व्यक्ति है संतोष वर्मा, नीच व्यक्ति है जो कि बहन बेटियों के प्रति इस प्रकार का भाव रखता है। आरक्षण खत्म हो नहीं हो ये सब सेकंड मैटर है, लेकिन किसके प्रति क्या बात कर रहे हो? अगर यही भाषा का उपयोग ब्राह्मण समाज आपकी बहन बेटियों के लिए करने लगे, संतोष वर्मा की बहन बेटियों के लिए करने लगे, तो आपके मन पर क्या गुजरेगी? आप कह रहे हो कि मेरे बेटे से ब्राह्मण लड़की का विवाह कराए ब्राह्मण, तब आरक्षण खत्म होगा, या संबंध बनाए? किस मानसिकता के? तुम खुद लिविंग रिलेशनशिप में रहे हो, तुम खुद जेल रहे हो के आए हो। ये विरोध सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं रहेगा, आप इस चीज को समझ लीजिए। ये विरोध की आग हर जगह से निकलकर सामने आ रही है और ब्राह्मण अभी भी संतोषजनक है। ब्राह्मण अगर चाहे तो इस बात को लेकर बवंडर पैदा कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं रहा और ना करना चाहिए भी। हम किसी भी प्रकार की हिंसा या समाज को विघटन वाली स्थिति में पहुंचाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर जो गलत करेगा या कहेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। और ब्राह्मण समाज यही नहीं रुका है, सीधे पहुंच गया पुलिस ऑफिस और कहा है कि कार्रवाई हो, एफआईआर हो। सुनिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। तरीके से उनको नहीं बोलना चाहिए था। आप लोग इस पर आपत्ति दर्ज कराना, आपको लग रहा है कि ये बहुत ही जो उनकी मानसिकता है उसको दर्शा रहा है? जो उनने बोला है, जो बहुत गलत बोला है, ऐसे उनको कभी शब्द नहीं बोलना चाहिए। समाज हाथ होता है इससे बहुत। तो आपको लग रहा है कि स्त्रियों की जो सम्मान की बात हमेशा होती है, और अगर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाए, तो बाकी कई तरह की चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। हमारे धर्म में क्या हुआ, महिला को सर्वोपरि माना गया है। मनुस्मृति में लेख है, यत्र नार्यस पूजन्ते रमन्ति तत्र देवता। तो हमारे यहाँ सबसे ऊपर जो नारी को पूजा जाता है, और फिर उनकी क्या है, खान पान के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा उनका खान पान, जैसे उनको आचरण, जैसे उनकी भाषा, तो उनकी खान पान के ऊपर ही डिपेंड किया गया, क्योंकि जैसा खान पान उनका रहा गलत तो गलत शब्द बोलेंगे। ये ब्राह्मण समाज के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी की है बहुत गलत करी है, उनको नहीं करना चाहिए। आज आप आईएएस होकर देश को चलाने वाले आईएएस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, उनके शब्दों की मैं निंदा करता हूँ। तो प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। दर्शकों, इस खबर को दिखाने का सीधा सा मकसद ये है कि हमें इन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो किसी भी बड़े पद पर पहुंचकर आज भी वही विचारधारा को रखते हुए समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनसे दूरी बनाइए, और सिर्फ ब्राह्मण समाज का ठेका नहीं है इनसे दूरी बनाने का।
अजाक सोच, सपाक सोच सभी जातियों को, सभी लोगों को, ऐसे लोगों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि आप समाज को एक रखने के लिए प्रयास करें, बांटने के लिए आपको जिम्मेदारी नहीं मिली है। ब्राह्मण बेटियों पर विवादित बयान देने वाले आईएएस संतोष शर्मा के खिलाफ परशुराम सेना ने आक्रोश व्यक्त किया है। संगठन ने कहा है कि देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा में बैठे व्यक्ति का ऐसा बयान समाज के लिए बड़ा प्रश्न है। बेटियों के संरक्षण और शिक्षा के नारे के विपरीत ऐसी सोच की हम निंदा करते हैं। परशुराम सेना के इस बयान को आप सुन लीजिए। सेवा में बैठकर बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ एक तरफ सरकार का नारा है और पूरा देश अपितु विश्व बेटियों के संरक्षण के लिए अग्रणी है, और ऐसी खतरनाक सोच वाला व्यक्ति यदि एक सर्वोच्च पद पर बैठा है प्रदेश के अंदर तो उसकी मैं निंदा करता हूं, उस बयान की भी निंदा करता हूं। तो लोगों की नाराजगी, गुस्सा, क्रोध, ये सब इसलिए क्योंकि बयान ही ऐसा है। लेकिन समाज को हमें मजबूत बनाकर रखना है। दर्शकों, समाज को एक ऐसी विचारधारा से तोड़ना नहीं है, तोड़ना बिल्कुल नहीं है। हम सब एकजुट होकर इस समाज में रहेंगे और ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे।